हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। फटाफट करंट अफेयर सीरीज़ फॉर पीसीएस में आपका सभी का स्वागत है। इस सीरीज़ में हम 1 मई से 8 मई तक के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। इस सीरीज़ में हम डिटेल में करंट अफेयर्स नहीं करते, बल्कि जो पीसीएस के संबंधी जो फैक्ट्स हैं, जो वर्ल्ड में घटित हुआ है, नेशनली घटित हुआ है, उसको हम कवर करते हैं, जो कि पीसीएस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। द फर्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट दी महाराष्ट्र जीन बैंक। अब महाराष्ट्र ने क्या किया कि एक जीन बैंक बनाया है, और ये इस टाइप का पहला है हमारी कंट्री में, टू इंक्लूड मरीन डाइवर्सिटी, सीड्स ऑफ लोकल क्रॉप्स एंड एनिमल डाइवर्सिटी। इन सबके जीन लेके जीन बैंक बनाएंगे, और महाराष्ट्र पहला स्टेट बन गया है भारत में। देन डेफ ओलंपिक, समर डेफ ओलंपिक कहाँ होंगे? कैसियस डू सॉल में। ये कहाँ है? ब्राज़ील में, 1 मई 2022 से। इंडिया से भी एक कंटिजेंट गया है 65 एथलीट्स का इस गेम में पार्टिसिपेट करने। देन इंटरनेशनल डार्क स्काई वीक अप्रैल 22 से 30 तक मनाया गया था। It is an annual event hosted by International Dark Sky Association. Then 100th यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न वो कंपनियां होती हैं जिनका वैल्यूएशन 1 बिलियन या उससे ज़्यादा होता है। तो इंडिया में अभी तक एक न्यू बैंक ओपन था, उसको 100 यूनिकॉर्न घोषित किया गया। इनफैक्ट इंडिया में अभी तक 2022 में ही 14 यूनिकॉर्न बन चुके हैं। तो देखिए किस हिसाब से स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया का ग्रो हो रहा है। देन नॉर्थ ईस्ट कैपेसिटी बिल्डिंग 2.0 प्रोजेक्ट लॉन्च। ये किसने किया है? ऑफ कोर्स नॉर्थ ईस्ट कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब नॉर्थ ईस्ट में हम कैपेसिटी बिल्ड करेंगे थ्रू वेरियस आईटी एजुकेशन स्किल्स देंगे वहाँ पे जो वहाँ के सिटीजन्स हैं, और जो वेरियस सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग हैं उन्हें स्किल्स दी जाएगी वाया यूजिंग आईटी। अब आईटी है तो कौन किया होगा? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीटी ने इसको चलाया है। देन सोलर इंस्टॉलेशन, राजस्थान पहला स्टेट बन गया जिसने 10 गीगावाट ऑफ क्यूमुलेटिव लार्ज स्केल सोलर इंस्टॉलेशन। सोलर पावर जनरेशन नहीं, अभी जनरेशन नहीं है, लेकिन हाँ 10 गीगावाट का सोलर इंस्टॉलेशन कर दिया कि हाँ भाई हम जो हैं 10 गीगावाट पैदा कर सकते हैं। देन ग्लोबल गैस फ्लेयरिंग ट्रैकर रिपोर्ट, ये वर्ल्ड बैंक द्वारा पब्लिश की जाती है। ये देखते हैं कि गैस फ्लेयरिंग इज बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस एसोसिएटेड विद ऑयल एक्सट्रैक्शन। और ये क्या देखती है? क्योंकि जब ये नेचुरल गैस जलती है तो मीथेन का उत्सर्जन होता है या मीथेन बाहर निकलती है। तो जब मीथेन बाहर निकलती है तो उसको नापता है ये, और क्योंकि मीथेन का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा है, तो इसलिए हम ये ग्रीन हाउस गैस है और उसको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसे कौन निकालता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स निकालते हैं। 180 कंट्रीज़ को कवर करते हैं। इंडिया की लास्ट ईयर पोजीशन 142nd थी, इस ईयर पोजीशन 150th है। टॉप पे ऑफ कोर्स हैज़ ऑलवेज नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं। डेनमार्क सेकंड पे, स्वीडन थर्ड पे, एस्टोनिया फोर्थ पे एंड फिनलैंड फिफ्थ पे है। सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस, सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस क्या हुआ? जैसे रफेल डील में आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है आप जो है पब्लिकली अनाउंस नहीं कर सकते, लेकिन हम एक सील्ड कवर में जो भी आपका प्राइस तय हुआ था, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, ये पूरी कहानी आप हमें एक सील्ड कवर में दे। तो इसी को सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस बोलता है, जिसमें कि कोर्ट्स जो है सुप्रीम कोर्ट या लोअर कोर्ट्स सरकार से कोई भी इंफॉर्मेशन एक सील्ड कवर में मांगते हैं। देन स्मोक टावर्स, आपके अगर दिल्ली कनॉट प्लेस गए तो स्मोक टावर लगा है, तो सीपीसीबी जो है दैट इज़ सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसने कहा है कि ये भैया फाइनल सॉल्यूशन नहीं है, ये एक टेम्पररी सॉल्यूशन है। इंडिया का फर्स्ट स्मोक टावर कनॉट प्लेस में लगा था दिल्ली में, और सबसे बड़ा वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्मोक टावर चाइना में है, 60 मीटर हाई, निकालते शंघाई में है। ठीक है। देन यूआईडीएआई ने अभी क्या बोला है कि बायोमेट्रिक डाटा या आधार डाटा से आप जो है क्रिमिनल और क्राइम सॉल्व नहीं कर सकते। उन्होंने बोला ये जो डाटा इकट्ठा करते हैं वो फॉरेंसिक पर्पजेज के लिए नहीं करते हैं। देन वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 किसे मिला है? सिंथिया रोजन वीक को। ये अवार्ड नोबल पीस लॉरेट नॉर्मन बोरलॉग ने 1986 में बनाया था टू रिकॉग्नाइज साइंटिस्ट एंड others who have improved the quality and availability of food. It is awarded by World Food Prize Foundation and it is considered to be Nobel Prize in Agriculture. तो World Food Prize कौन देता है? आपका वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन, और इसको नोबल प्राइज माना जाता है एग्रीकल्चर का। देन यूएन एनर्जी प्लान ऑफ एक्शन टूवर्ड्स 2025, कुछ नहीं है, यूनाइटेड नेशंस ने लॉन्च किया है ये प्रोग्राम, एंड एक एनर्जी कॉम्पैक्ट एक्शन नेटवर्क भी, और ये फ्रेमवर्क सेट करता है फॉर कलेक्टिव एक्शन बाय नियरली 30 यूएन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। देन पॉलिटिक्स ऑफ डिस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कौन निकालता है? फ्यूचर ऑफ इंडिया फाउंडेशन। फ्यूचर ऑफ इंडिया फाउंडेशन क्या है? इट इज़ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज बेस्ड इन दिल्ली। देन मायप माइक्रोथोरेक्स, कुछ नहीं है,
लार्जेस्ट मेगा रैप्टर का जो उड़ सकते थे डायनासोर वो है। इसे किसने फाइंड किया? अर्जेंटाइन पैलियोंटोलॉजिस्ट ने। अर्जेंटाइन पैलियोंटोलॉजिस्ट मतलब जो वो पैलियोंटोलॉजिस्ट जो कि अर्जेंटीना के हैं। देन फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी ऑफ हब, एफसीटी हब कहाँ ओपन हुआ है सबसे पहला? हैदराबाद में। बस ये याद रखना है। फ्लो केमिस्ट्री क्या होता है? कंटिन्यूस फ्लो केमिस्ट्री के नाम से भी जाना जानता है इसको। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग केमिकल रिएक्शंस इन अ ट्यूब और pipe. Here a chemical reaction is done in a continuously flowing stream rather than a batch production. ऐसा नहीं कि एक बैच बनाया फिर बंद कर दिया, इसमें कंटिन्यूस प्रोडक्शन होता रहता है। तो ये एफसीटी हब पहला कहाँ ओपन हुआ है? हमारे लिए क्या मतलब है? हैदराबाद में। देन मार्च ड्यू फिल्म। मार्च ड्यू फिल्म का मतलब होता है, ये सब फ्रेंच में है, फिल्म मार्केट। इंडिया जो है इस बार का कंट्री ऑफ ऑनर है एट द अपकमिंग मार्च ड्यू फिल्म। मार्च ड्यू फिल्म इज़ अ बिजनेस काउंटर पार्ट ऑफ फेस्टिवल दे कांस, जो कांस फेस्टिवल बोलते हैं, एंड इट इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट फिल्म मार्केट्स इन द वर्ल्ड। देन स्टेट ऑफ बायो फर्टिलाइजेशंस एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजेशंस इन इंडिया 2022। ये रिपोर्ट किसने निकाली है? एक थिंक टैंक है CSE, दैट इज सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। इंडिया वो क्या बताता है कि इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर भी केमिकल फर्टिलाइजर्स का वर्ल्ड में। देन जॉग फॉल्स वॉज इन न्यूज़। जॉग फॉल्स कहाँ पाए जाते हैं? शिमोगा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में। किस रिवर पे हैं? शरावती रिवर पे हैं। शरावती रिवर एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है कर्नाटका की, और ये अम्बू तीर्था से ओरिजिनेट होती है एंड फ्लोज इन अ नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन टू अरेबियन सी एट होनावर। देन एशियन गेम्स अभी होने थे सितंबर में 2022 में, उनको 2023 में पोस्टपोन कर दिया गया है ड्यू टू राइजिंग कोविड केसेस इन चाइना। एंड इन एशियन गेम्स 2022 8 e-sports such as FIFA, PUBG, Dota 2, etc. will debut as medal events. Then direct seeding of rice. पंजाब गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दिया कि आप डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस करें। डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस में क्या होता है? नॉर्मल रेज के से पहले एक प्लांटेशन, मतलब एक पैडी बनाई जाती है, वहाँ पे सीड ग्रो होता है और एक थोड़ा हल्का हल्का पौधा जब निकल जाता है उसे उखाड़ के तब पौध लगाई जाती है ना। जो आप ग्रामीण क्षेत्रों से जो आते होंगे आपने पौध लगती हुई देखी हुई होगी, तो पौध लगाई जाती है। अब DSR में क्या होता है कि डायरेक्टली आप सॉइल में सीड लगाते हैं, देयर इज़ नो नीड ऑफ नर्सरी प्रिपरेशन, ठीक है। तो उसको प्रमोट किया जा रहा है क्योंकि वो इन्वायरमेंटली ज़्यादा सस्टेनेबल है। देन IWF जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में 18 ईयर्स ओल्ड हर्षदा शरद गरुड़ हैज़ बिकम द फर्स्ट वेट लिफ्टर टू हैव वॉन अ गोल्ड मेडल एट द IWF जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप दैट इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन हेरेक्लॉन ग्रीस। तो ये जूनियर, ये जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप है जूनियर, ये हो कहाँ रही है? हेरेक्लॉन, ये कहाँ है? ग्रीस में। और हर्षदा शरद गरुड़ पहले वेट लिफ्टर हैं जिसने की गोल्ड मेडल जीता है इस चैम्पियनशिप में। देन जीवाला एक स्कीम है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, वहाँ के महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, इनफैक्ट वहाँ के डिपार्टमेंट ऑफ प्रिजन्स का। ये एक लोन स्कीम है जो प्रिजनर्स हैं या इनमेट्स हैं जो वेरियस सेंटेंसेस काट रहे हैं इन वेरियस जेल्स अक्रॉस महाराष्ट्र। देन एक्स ऑफिशियो मेंबर RBI के अभी भी कौन बने हैं? एक राजीव रंजन। देन वर्ल्ड टूना डे, टूना आपको पता है एक टाइप की फिश होती है, ये 2 मई को मनाया जाता है एंड इट इज़ टू सेलिब्रेटेड टू रेज अवेयरनेस अबाउट टूना फिश बिकॉज दिस फिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ प्लानट एज वेल एज फॉर अस, दैट इज़ ह्यूमन्स। तो that is all for this week, and a beautiful UPSC free 3 mock test is waiting for you at the alphaes.com. please go and give your test. marks अच्छे हैं तो भी बढ़िया, ना है तो भी बढ़िया। that test are basically strictly on the UPSC pattern आप दें, that is totally free of cost, और अपना mock test enjoy करें। thank you very much and we shall see you next week. till then take care, keep smiling, keep healthy.